हेलो माय डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल जिसका नाम है निकिता सिंह क्लास 12 प्लस CUET। और इस चैनल के ऊपर आज ही हमारी सबसे पहली वीडियो है जहां पर मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे मैं आपके इस बार क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में ही नहीं बल्कि CUET की जर्नी में भी हेल्प करने वाली हूं। तो शुरू तो होगी इस पूरी जर्नी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स के साथ ही। जब आप बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे तभी CUET को लेकर के कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो पाएगा, राइट। तो मैं आपको बताने वाली हूं कि भाई आप ये जितने भी दिन बचे हैं ना, इन दिनों में आप इंग्लिश की तैयारी कैसे कर सकते हो बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ ही साथ। बेटा देखो, मैं जानती हूं आप सभी को कि आपका जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं आपने नहीं इतना टच किया होगा, इंग्लिश नहीं पढ़ा होगा स्टार्टिंग से। क्योंकि यार देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पास 11th-12th में ना वैसे भी बहुत सारे अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारा पूरे साल अटेंशन खींचे रखते हैं, तो इंग्लिश पे अटेंशन जा ही नहीं पाता है। अब जब बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो इंग्लिश पे भी ध्यान देना पड़ेगा, वरना ये हमारी पूरी परसेंटेज को ड्रॉप करवा देगा। तो इसीलिए अब लास्ट मिनट पे कैसे हम लोग स्ट्रैटेजाइज करें कि इंग्लिश को बहुत ही कम मिनिमम टाइम देते हुए, मिनिमम एफर्ट्स लगाते हुए आप पूरा टाइम दीजिए आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको 24th को अकाउंटेंसी का एग्जाम देना है, 26th को आपको ज्योग्राफी, 28th केमिस्ट्री का एग्जाम है एंड 9th ऑफ मार्च को मैथ्स का एग्जाम है। तो इन सभी टॉपिक्स पर जो जो भी तुम लोग पढ़ रहे हो, अगर कोई आर्ट्स का बच्चा है तो उसके लिए ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट होगा, अभी जो कॉमर्स का बच्चा है उसके लिए अकाउंटेंसी, और जो साइंस या हम कह सकते हैं कि हमारे PCB के बच्चे हैं उनके लिए ये सभी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो कैसे भाई इन सभी सब्जेक्ट्स पे मेजर फोकस रखते हुए कम से कम टाइम निकाल करके हम इंग्लिश को भी बैलेंस करते हुए चल सकते हैं। तो देखो बेटा, मैं आपका ना पूरा सिलेबस, मैं स्टार्टिंग से जीरो से पूरा सिलेबस कवर करवाने वाली हूं क्लास 12th का इंग्लिश का इस चैनल के ऊपर। और शुरुआत कर रहे हैं हम 28 फरवरी से, ठीक है। 28 फरवरी से लेकर के अगले 6 मार्च तक, ये अगले कुछ दिन जो होने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं नहीं चाहूंगी कि आप अपना पूरा टाइम मुझे देना, मैं बस कहूंगी कि दिन में अगर 1 घंटा निकाल सकते हो तो बस 1 घंटा निकाल लेना, एंड उतना तुम्हारे लिए काफी होने वाला है। आप 28 से लेकर के 6 तारीख तक सिर्फ थोड़ा से थोड़ा मिनिमम से मिनिमम टाइम भी अगर निकाल लेते हैं ना इंग्लिश के लिए तो भी हो जाएगा बेटा। देखो इसके अंदर ना हम फ्लेमिंगो जो है वो भी कवर करेंगे, ठीक है। फ्लेमिंगो के साथ ही साथ हम विस्तास, राइटिंग सेक्शन, यही आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, इसको कवर करने वाले हैं। फ्लेमिंगो में सारे चैप्टर्स कवर किए जाएंगे, विस्तास के सारे चैप्टर्स, राइटिंग सेक्शन में क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, क्या फिक्स लाइंस होती हैं, क्या फॉर्मेट होता है, ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो आपको करना क्या होगा, देखो मैं जानती हूँ एग्जाम टाइम है और बेटा लास्ट मिनट है, तो अब तुम्हारे पास तो वन शॉट भी तुमको इतने लंबे लंबे लगते होंगे कि भाई ये 1 घंटे का वन शॉट भी कितना बड़ा है। तो इसीलिए तुम्हारे टाइम को समझते हुए, तुम्हारे टाइम की अहमियत को समझते हुए मैं वन शॉट तो वैसे वाले नहीं करवाने वाली जिसमें तुम्हारा बहुत टाइम जाए। मैंने पहले ही बोला ना, आप फोकस रखो अपना मेजर सब्जेक्ट्स पर, जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं। आप मिनिमम टाइम निकालना है इंग्लिश के लिए, और मैं ऐसे वन शॉट्स आपके लिए प्रोवाइड करूंगी जो बहुत ही क्रिस्प होने वाले हैं। यानी कि आपका सिलेबस भी ओवर हो जाएगा, मैं आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगी, आपको मिनिमम टाइम देना होगा, मिनिमम एफर्ट्स डालने होंगे, एंड जो मेजर मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उठ करके, चाहे फिर वो टोन हो, चाहे नैरेटिव टेक्निक हो हर एक चैप्टर की, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो 28 तारीख से लेकर के 6 मार्च तक आपको बस मिनिमम टाइम देते हुए मेरे पे भरोसा रखना है और मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगी, ठीक है। तो जब इतने टाइम के अंदर हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया होगा, राइट, तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं। अब देखो, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका सिलेबस ओवर हो चुका है, मैं आपसे कहूंगी बेटा रिवीजन सबसे बढ़िया चीज होती है। जितनी बार रिवाइज किया जाए आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं, तो आप इन वीडियोस को रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जिसका सिलेबस ही नहीं हुआ है तो उसको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगी बेटा। इतना तो मैं आराम से करवा दूंगी तुम लोगों को कि तुम 80 में से ना 70 से नीचे नहीं जाओगे, 70 पार ही रहोगे, इतनी मेरी गारंटी रहने वाली है, ठीक है। तो हमने 28 से 6 तारीख तक सिलेबस कंप्लीट किया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, देखो 7 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक, ठीक है। अब मैं जानती हूं कि 9 मार्च को बहुत से, देखो आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्जाम रहा, फिर आपका
रहा मैथ्स का एग्जाम, तो बहुत आप बिजी रहने वाले हो। पर टेंशन मत लो, मैंने कहा ना मैं बहुत ही कम टाइम लूंगी, तो हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, कुछ ज्यादा टाइम ना लेते हुए, बहुत ही थोड़े बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सैंपल पेपर एक बार ही सॉल्व कर लेंगे। अनसीन पैसेज बहुत टाइम लेता है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ट्रिकी लगता है, समझ नहीं आता, इरिटेटिंग होता है, तो उसके लिए कुछ वीडियोस आ जाएंगे आपके पास, जिससे कि आप बहुत ही कम टाइम में समझ पाओगे कि टेक्निक क्या यूज करनी होती है, राइट। और सैंपल पेपर तो यार देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, क्योंकि वहां से लेवल पता चलता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो पता चलता है, और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इन 3 दिनों के अंदर, ठीक है, एक एक करके, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम तुम्हारा लेते हुए। एंड जब तुम मैथ्स से पूरे तरीके से फ्री हो जाओगे, जब सारी टेंशन जा चुकी होगी और अब तुम तैयार होगे कि हाँ अब बताओ मैम, अब मैं पूरा टाइम और पूरा ध्यान देने को तैयार हूं इंग्लिश पे, तब हम स्टार्ट करेंगे हमारे 9th मार्च से लाइव मैराथन, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, जिसमें मॉक पेपर्स होंगे। तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो मैं बोल रही हूं बस आपको कुछ नहीं करना है, निश्चिंत बैठना है। अभी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से एग्जाम देकर के आओ। इंग्लिश की टेंशन मैं लेती हूँ, इंग्लिश की टेंशन मैं पूरी आप लोगों की संभाल लूंगी। मैं बता रही हूँ छोटे छोटे क्रिस्प वीडियोस रहेंगे, जिससे कि आपका सिलेबस भी ओवर होगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब हम कवर करेंगे। आंसर राइटिंग की वीडियो हो गई, या टोन मैम हर चैप्टर में हर पोम में क्या टोन है, पोएटिक डिवाइसेस है, चाहे वो वीडियो हो गई, तो वो छोटे से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, ताकि तुम्हारे कम से कम टाइम में अच्छा तुम समझ सको और अच्छा रिवीजन हो जाए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो मैंने कहा ना, मिनिमम टाइम मिनिमम एफर्ट्स के साथ साथ हम लेकर के आएंगे मैक्सिमम रिजल्ट। तो ये मेरा पूरा प्लान रहने वाला है आप सभी के लिए। और सिर्फ यहीं तक नहीं, देखो क्लास 12th के बाद जाहिर सी बात है हमारी जर्नी तो यहाँ एंड नहीं होती है। बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो आगे चल करके सीयूईटी की तैयारी भी करने वाले हैं। तो बेटा ये चैनल क्लास 12th प्लस सीयूईटी के लिए एक अलग स्पेस बनाई है मैंने, ठीक है। मेरा ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग चैनल है, आप में से बहुत से बच्चे जानते होंगे, जिसका नाम इंग्लिश विद निकिता सिंह है। पहले मैंने वहीं पर 12th को पढ़ाना स्टार्ट किया था, बट मुझे एक चीज समझ में आई कि यार देखो मेरे पास ना तो कोई तुम्हारे लिए पेड बैच है जो मैं तुम्हें ऑफर करूं, ना मेरे पास कोई ऐप है जहां पर मैं तुम लोगों के लिए कंटेंट ऑर्गेनाइज कर सकूं। एंड आई अंडरस्टैंड एक स्टूडेंट के लिए ना एग्जाम टाइम पे कितना जरूरी होता है कि कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड मिल जाए, उसको ढूंढना ना पड़े। उसका टाइम ना बहुत एक एक सेकंड कीमती होता है उस बच्चे के लिए, कि मेरा टाइम बहुत लग रहा है कंटेंट ढूंढने में, कितना कंटेंट है, कहां तक ढूंढूंगा। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक अलग स्पेस क्रिएट करी है। तुम सीनियर्स हो, तुम्हारे लिए अलग स्पेस क्रिएट की गई है, जहां पर तुम इजीली क्लास 12th का कंटेंट तुम्हारे लिए अवेलेबल होगा, एंड देन सीयूईटी का कंटेंट तुम्हारे लिए अवेलेबल होगा। तो ये होने वाली है तुम्हारी सेफ स्पेस, निकिता सिंह क्लास 12th प्लस सीयूईटी का चैनल, जहां पर 12th की तैयारी करेंगे एंड देन उसके बाद हम सीयूईटी की तैयारी करेंगे। इंग्लिश का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी जानते होंगे सीयूईटी के बारे में अभी तक, कि आपको एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो इंग्लिश का एग्जाम या इंग्लिश का पेपर जरूर दिया हो। वो लोग ये चीज तो अपने पास मतलब एक डिमांड रखते ही रखते हैं, राइट। तो उसकी भी तैयारी हम इस चैनल पे करने वाले। तो अब तुम निश्चिंत हो जाओ, बस जैसा मैं कह रही हूं उसको फॉलो कर लो। अपना पूरे दिन भर में से 15-20 मिनट निकाल पा रहे हो, बस उतना ही निकाल के मुझे दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। ओके, तो आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी, एटलीस्ट आपको ये समझ में आएगा कि मेरी तरफ से क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लान है, ठीक है, आपके लिए मैंने क्या सोचा हुआ है। तो ये चीजें हैं मैंने जो आपके लिए सोची हैं। अब निश्चिंत हो जाओ, बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, इंग्लिश की टेंशन मेरी, अब वो टेंशन मैं उठाती हूँ, उसके लिए मैं तैयारी करती हूँ। आपको बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा करना है, एंड जब तुम्हें एकदम फ्री हो जाओगे ना 9th को, तब हम मिल करके फिर अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है, हमारे इंग्लिश के एग्जाम के लिए। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो बेटा अभी मैंने चैनल शुरू किया, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। योर सपोर्ट वुड मीन अ लॉट टू मी। और इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।